तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जीके जीएस का प्रश्न वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ का PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप NTPC का फॉर्म भरे हैं, ठीक है, NTPC टेक्नीशियन का, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर। ठीक है, जिस तरह मैथ और रीजनिंग महत्वपूर्ण है उसी तरह आपको जीके जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर का देखते हैं। ठीक है, भारत का भूगोल से प्रश्न। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ में स्थित है? तो गुजरात में। सुनते सुनते भी आपको बहुत प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सरदार सरोवर परियोजना कहाँ में स्थित है? तो गुजरात में। यह परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। यह परियोजना कहाँ बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सक्सेस टिप्स। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है? तो दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पॉलिटी का प्रश्न। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का देखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, जो भारत का जो संविधान था वो लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अंगीकृत, यहाँ पे एक अंगीकृत पूछता है, अंगीकृत कब किया गया था? तो अंगीकृत आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसको अंगीकृत किया गया था, मतलब अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, देखिए बैठक हुआ था आपका, संविधान सभा का एक बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, उस समय अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी रूप से सदस्य बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो याद रखेंगे ये प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है वो अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, अंगीकृत 26 नवंबर 1949 और जो संविधान सभा का बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी रूप से सदस्य बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को और अस्थायी रूप से जो सदस्य बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट हम बता दिए इसमें। अब देखते हैं अर्थशास्त्र। बजट जो शब्द है वो शाब्दिक अर्थ चमड़े की थैली होता है। क्या होता है? तो बजट जो शब्द है वो उसका शाब्दिक अर्थ चमड़े की थैली होता है। याद रखेंगे। अब यहाँ आते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें बोल रहा है गैट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है। क्या है? तो गैट का पूरा जो नाम है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है। इसका मुख्यालय देखेंगे। सबसे पहले गेट का जो मुख्यालय है वो आपका हो जाएगा जनेवा में। ठीक है, कहाँ में है? तो जनेवा, स्विट्जरलैंड के जनेवा में स्थित है। फिर WTO का भी जो मुख्यालय है वो आपका है कहाँ में? तो जनेवा में है। याद रखेंगे। WHO इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में। याद रखेंगे। गैट का भी मुख्यालय जनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जनेवा में, और WTO का भी मुख्यालय जनेवा में, और WHO का भी मुख्यालय जनेवा में। याद रखेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी कहाँ में है? तो काठमांडू में है। ठीक है, सार्क का मुख्यालय नेपाल के राजधानी काठमांडू में स्थित है। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था। इसके 8 सदस्य देश हैं। ठीक है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश इसके सदस्य देश हैं। याद रखेंगे। हम लोग केमिस्ट्री से प्रश्न देखेंगे। ठीक है, रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ एक कैसा बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किया जाता है। एसिटिलीन गैस, ठीक है, एसिटिलीन गैस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? ज़्यादातर हम लोग कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का, जैसे देखे होंगे कोई आम है तो उसको पकाना है तो एसिटिलीन गैस का वहाँ पे उपयोग करना पड़ता है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदु लोहा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदु लोहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना क्या है, तो पृथक पृथक होती है, मतलब अलग अलग होती है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों के जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है उसकी जो संरचना है वो अलग अलग होती है, इसलिए हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं। सक्सेस टिप्स देखेंगे, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। पूछेगा डायरेक्ट एग्जाम में कि हीरा कैसा पदार्थ है, तो कठोर पदार्थ है, याद रखेंगे। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, याद रखेंगे। माइक्रोफोन का आविष्कार कौन किया था, तो ग्राहम बेल। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार पहली बार मदर टेरेसा को दिया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार पहली बार किनको दिया गया था, तो मदर टेरेसा को, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार देविका रानी को दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार देविका रानी को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित है। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित है और यही बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था, तो 26 मार्च 1971 को। कब, तो 1971 ऑप्शन में रहेगा, मारेंगे। ठीक है, बांग्लादेश कब बना, 1971 में। इस बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान भी बोलते हैं बांग्लादेश को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वेडेन पावेल ने बॉय स्काउट आंदोलन का स्थापना की थी। वेडेन पावेल ने बॉय स्काउट आंदोलन की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट, ए सेकुलर एजेंडा नामक पुस्तक की रचना अरुण शौरी ने की है। क्या, कौन किया है, तो ए सेकुलर एजेंडा नामक पुस्तक की रचना कौन किया है, तो अरुण शौरी ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट, गोल्फ खेल से टी शब्द संबंधित है। गोल्फ खेल से टी शब्द संबंधित है। कौन सा शब्द संबंधित है, तो टी शब्द। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, इसमें पूछ रहा है, इतिहास का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कौन कहा था, तो बी डी सावरकर ने कहा था। बी डी सावरकर ने क्या कहा था कि जो 1857 का विद्रोह हुआ है वो कैसा विद्रोह है, तो स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम होगा। कौन कहे थे, तो बी डी सावरकर। ये 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, याद रखेंगे। मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1857 के विद्रोह के नेता और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून म्यांमार में है। कब्र कहाँ में है, तो रंगून म्यांमार में है। बहादुर शाह जफर का जो कब्र है वो रंगून म्यांमार में स्थित है, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे। नेक्स्ट देखते हैं, पूना समझौता का उद्देश्य निचली जातियों को केंद्रीय विधायिका और राज्य विधानमंडल में प्रतिनिधित्व देना था। पुणे समझौता का जो उद्देश्य था वो निचली जातियों को केंद्रीय विधायिका और राज्य विधानमंडल में प्रतिनिधित्व देना इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व के इतिहास से, तो चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व माओ तसे तुंग ने की थी। चीन में लाल क्रांति का जो नेतृत्व है माओ तसे तुंग ने किया था। चीन में सबसे पहले चाय का भी उत्पादन चीन में ही हुआ था और सबसे पहले कागज़ का भी उत्पादन चीन में हुआ था। ठीक है, चीन का मुद्रा देखेंगे तो चीन का मुद्रा है युआन। चीन का मुद्रा युआन और सबसे पहले कागज़ का भी प्रयोग मतलब आविष्कार यहीं हुआ है चीन में, और चाय का भी उत्पादन सबसे पहले आविष्कार बोल सकते हैं चीन में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 33 वर्ष की उम्र में हुई थी। ठीक है, सिकंदर की जो मृत्यु है वो कहाँ हुआ था, बेबीलोन में, जो कि 33 वर्ष के आयु में हुआ था। सिकंदर का एक घोड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है तो सिकंदर का जो घोड़ा था उसको बुकाफेला के नाम से जानते हैं। ठीक है, बुकाफेला। ठीक है, कहीं कहीं या में लिखेंगे, कहीं कहीं बुसेफेलस भी बोलते हैं, बुसेफेलस।
इसके घोड़ा का नाम बुकाफेला या फिर बुसेफेलस भी बोलते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव में रहेगा वो सही मार के आएंगे। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 33 वर्ष के उम्र में हुआ था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आप सुनिएगा ना तो बहुत चीज़ याद हो जाएगा इसमें से। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए आदर्श मिट्टी है। काली मिट्टी जो है वो कपास की फसल के लिए कैसी मिट्टी है, तो आदर्श मिट्टी है, बढ़िया मिट्टी है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे काली मिट्टी को रेगुड़ भी कहा जाता है। रेगुड़ मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा से होता है। ठीक है, काली मिट्टी रेगुड़, जिसको हम लोग रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं, जिसका निर्माण कहाँ से होता है, तो ज्वालामुखी लावा से हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में विश्व में सबसे कम वर्षा होती है। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र, अफ्रीका के कौन सा क्षेत्र में, तो सहारा क्षेत्र में विश्व में सबसे कम वर्षा होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में सबसे अधिक मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़े मीठे पानी का झील सुपीरियर झील को बोलते हैं, याद रखेंगे। भारत का भूगोल से देखेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। पॉलिटी से प्रश्न देखेंगे। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। भारत की जो सरकार का संसदीय स्वरूप है वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। भारत में प्रधानमंत्री ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्माण करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ही केंद्रीय मंत्रिमंडल, कौन सा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्माण करते हैं, याद रखेंगे। कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं यहाँ। ठीक है, फिजिक्स से देखेंगे प्रश्न। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती है, क्योंकि ध्वनि तरंगे के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जो है वो ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं गमन करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष हमेशा काला दिखाई पड़ता है। पूछेगा एग्जाम में कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है हमेशा कैसा आकाश दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष हमेशा कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग D2O के नाम से भी जानते हैं और इसको भारी जल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी पानी का सूचक बोलते हैं और इसका सूत्र हो गया D2O। जहाँ पे रहेगा D2O और इसका हिंदी में आपको लिखना होगा, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जहाँ पे ऑब्जेक्टिव में रहेगा वहाँ पे मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। बिजली के जो बल्ब का तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है, याद रखेंगे। बायोलॉजी से देखेंगे प्रश्न। ठीक है, प्रोटीन की सबसे अधिक समृद्ध स्रोत सोयाबीन और मशरूम से मिलती है। किससे, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो सोयाबीन और मशरूम से मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे। एनीमिया खून की कमी से होती है। एनीमिया खून की कमी से होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। रक्तदाब को मापने के लिए स्पिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, तो रक्तदाब मापने के लिए देखते होंगे ब्लड प्रेशर जब आप नपवाने जाते होंगे डॉक्टर के पास, तो वो स्पिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करता है ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। ठीक है, अब तो डिजिटल भी आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे स्पिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं रक्तदाब को मापने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। क्रिकेट के गेंद का वजन 5.50 औंस होता है। ठीक है, कितना, तो 5.50 औंस, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। कहाँ में स्थित है, तो हैदराबाद में ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ने इतना अभी जीके जीएस का हम लोग ने प्रश्न देखा, जो कि PYQ प्रश्न था। इसी तरह हमेशा वीडियो आ जाएगा जब तक आपका रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बिहार दरोगा का भी हमने प्रैक्टिस सेट लाया है, किरण पब्लिकेशन का, खान सर का, जो कि चल रहा है। ठीक है, चाहिए उसको भी देखिए और अपना प्यार दुलार इस भाई पे भी दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।